इसलिए हमारे महाराज जी ने एक भजन लिखा, हे प्रभु राखी प्राण हमारी। इस भजन में सतराम बाबा ने कहा कि मैं स्वप्न देखा जो आप लोगों को टोटली संदेहात्मक बात होगी, क्योंकि महाराज जी तो कह रहे हैं कि हमने स्वप्न देखा और बड़े बड़े गुरु भाई लोग पहरा करके देखे कि महाराज जी सोते हैं या नहीं। यदि सतगुरु सो जाए तो दुनिया में कौन जगे। एक बार रामायण भाई, मुन्ना भाई, शायद बली भाई भी थे, ये लोग रात में कुटी पर महाराज जी के निवास स्थान पर ये लोग विचार किए कि महाराज जी सो रहे हैं कि नहीं। 12 बजे रात तक तो ये लोग जागरण किए, तो महाराज जी उठे तो कहे, ए वशिष्ठ है ना, एक बार पाइप निकल, बार रिक्शा का बोलवाओ, रिक्शा जल्दी बोलवाओ। तो भीम भाई वो वाला रिक्शा चलाओ, तो भीम भाई गई ले। तो महाराज जी कहने कि हाँ बड़ी छटपटाहट बा, नली निकल गई बा। महाराज जी रिक्शा पर बैठ गए और महाराज जी कहे कि ए वशिष्ठ हैने से घूम के आओ। तो जब दाहिने के तरफ वशिष्ठ भाई घूम के गए तो कहे ठीक हो गई, ले जा रिक्शा, ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। तो इस बात पर आप लोगों को ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि महाराज जी तो कह रहे हैं कि हमने स्वप्न में देखा तो लिखना शुरू किया, स्वप्न में ही लिखना शुरू किए। आप पढ़िए किताब। तो ये हैरान वाली बात है। क्यों कि सतगुरु अगर सो जाए तो क्या पता उनका शिष्य कब पुकार करे, रात बिरात, दिन दोपहर, 24 अरे बहुतों शिष्य हैं और सारे शिष्य का जिम्मेवारी सतगुरु है। तो वो अगर सो जाए तो जिम्मेवारी कौन उठाएगा। इसलिए महाराज जी ने वो भजन में लिखना शुरू किए, भजन लिखे, लेकिन वो स्वप्न की बात नहीं थी, क्योंकि वह स्वप्न जो हम लोग समझ रहे हैं वो अवस्था नहीं है। वैसे तो कहने के लिए जागत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुरियातीत पांचों अवस्था है। जागत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत पांचों अवस्था है। तो लिखना पढ़ना तो जागने में ही होगा, लेकिन सतराम बाबा कह रहे हैं कि हमने स्वप्न में ही लिखना शुरू किया। वो अवस्था थी, स्वप्न अवस्था था। तो सोए तो थे नहीं, तो स्वप्न अवस्था कैसा था। तो स्वप्न कैसा था वह महाराज जी आगे चल के लिख रहे हैं और बता रहे हैं। हे प्रभु राखी प्राण हमारी, राखी प्राण हमारी, राखी प्राण हमारी है प्रभु, राखी प्राण हमारी है प्रभु, राखी प्राण।
महाराज जी इसके लिए कहे बिरद संहारी। गोस्वामी जी ने लिखा कि दीन दयाल बिरद कम भारी, बराबर भार। दीन दयाल बिरद, बिरद माने कृपा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बराबर कृपा, सम माने बराबर कृपा का बना रहे, गोस्वामी जी ने लिखा। लेकिन महाराज जी ने कहा कि आपन बिरद संभारी, संभार करके दीजिए, नहीं तो इस जीव के पास उतना क्षमता नहीं है जो सतगुरु का कृपा रोक ले। इस जीव के पास उतना क्षमता नहीं है कि जो सतगुरु को पहचान ले। दूसरी बात, जो अपने सतगुरु में परमात्मा को नहीं देखता, जो अपने सतगुरु में परमात्मा को नहीं देखता, उसके आत्मा में कभी भी परमात्मा का वास नहीं हो सकता। 24 घंटे में 100 बार चेक होता है, परमात्मा आपके अंदर वास करता है कि आपका सूरत कहाँ है और ख्याल कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, आपका भावना कैसा है। और भावना आप जैसे बना। तो महाराज जी ने कहा कि कृपा करिए, बिरद मने कृपा करिए, लेकिन संहारी, संहार करके जिस लायक हम हूँ उसी लायक। एक मन बोझा ढोए के अगर ताकत बा, 5 मन के अगर कृपा हो जाओ तो 5 मन के बोझा मिल जाओ तो दबा के मर जाइए। तो महाराज जी ने कहा कि आपन बिरद संहारी। अब गोस्वामी जी ने लिखा कि समभारी। आपन बिरद संहारी है प्रभु रचित।